बोलिए भारत माता की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। अंगार मोती माता की। बिलई माता की। रुद्रेश्वर महादेव की। मां चित्रोत्पला गंगा की। महानदी दाई की। आज धमतरी की इस पावन भूमि में जल जगार महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बंदर श्री केदार कश्यप जी, आपके इस जिले के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक और बहुत ही सीनियर नेता श्री अजय चंद्राकर जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी। नेहरू निषाद आए हैं क्या? नहीं आए। अच्छा, अभी नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। हमारे धमतरी जिला के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, प्रदेश महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा जी, श्री प्रीतेश गांधी जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, पूर्व विधायक श्री इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शाह जी, पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ की कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस समारोह के शुभारंभ के अवसर में बुलाए इसके लिए आप सभी का और जिला प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहां माता अंगार मोती की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आज माता अंगार मोती से पूजा करके उनसे कामना किए हैं। एक नया नवाचार है यहां धमतरी के लिए। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल स्तर नीचे हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में नलकूप वगैरह खनन किए हैं, जो 300 फीट तक अधिकतम पहले खोदते थे, आज अधिकांश गांवों में जब गर्मी का दिन आता है, मई जून का महीना आता है, तो नलकूप सूख जाते हैं क्योंकि पानी का लगातार दोहन हो रहा है, लेकिन हम लोग पानी का, जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज वो ठीक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल जल
और हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में इस योजना का जो बुरा हाल हुआ सबको मालूम है। आज मुख्यमंत्री के नाते हमारे पास समस्या आती है कि खाली टंकी खड़ा कर दिए हैं, घर घर नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है, कहां से पानी आएगा इसकी चिंता नहीं हुई। तो इस तरह से इस योजना के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी का भी वाटर लेवल डाउन हो गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहां के जिला प्रशासन को और समस्त जिलेवासियों को कि आप सब लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप दिए और कई तरह का नवाचार यहां पर किए, इतना तक कि हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें जोड़े और आज उसका परिणाम है कि यहां पर वाटर लेवल और अच्छा हो गया है। इसलिए मैं फिर से एक बार पूरे धमतरी के निवासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जल जगार महोत्सव 2 दिन का है, आज शुभारंभ हुआ है। हमको पता चला है कि 4 अलग कंट्री से भी यहां पर जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के वो लोग भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जल संरक्षण के लिए जो अपने तरीके से काम किए हैं वो लोग भी सब आए हैं। सबका अनुभव सबके सामने में साझा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धमतरी के लिए वो भी फायदेमंद होगा। एक सरस्वती ध्रुव एक गांव की महिला है और वो किस तरह से इस पर काम की है, अपना अनुभव साझा कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को सुनकर। अभी हम कुछ दिन पहले राजनांदगांव जिले के गांव में गए थे, बरगा करके पंचायत में। वहां पर एक महिला सरपंच है, वहां भी इसी तरह से पानी की समस्या थी, संकट था, लेकिन वो तालाब खुदवा के और तालाब के बीच में बोर करवा के ऐसे छोड़ दिए तो बरसात का पानी उस बोर के माध्यम से धीरे धीरे रिसते रहता है और आज 50-60 फीट में वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति भी अगर ठान ले कोई बड़ा काम करने का तो सब संभव हो जाता है। लेकिन यहां तो धमतरी में आप सब लोग पूरी टीम भावना से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहां का जो जल स्तर अच्छा हुआ है अब ये मेंटेन होके रहेगा। और आप सब लोग थोड़ा अतीत में जाइए, पहले बारिश भी अच्छी होती थी। हम लोगों के तरफ बूढ़ा लोग बोलते थे कि पहले ट्रैक्टर फैक्टर नहीं होता था तो उस समय बैलों से दौरी बोलते हैं हम लोगों की तरफ, जसपुर तरफ दौरी में बैलों को फांद के मिसाई करते थे और इधर भी दौरी बोलते हैं और बीच में एक लकड़ी का खंभा होता था, लकड़ी का खूंटा, हाँ खूंटा, तो उसी में दौरी जैसे जोतते थे तो एक धान का बीज भी अगर छिड़क के वो खंभे के ऊपर में चला जाता था तो जब अगले बारिश में उग जाता था तो उसी में पक जाता था, वो खंभा के ऊपर में पक जाता था, इतनी बारिश होती थी। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग उसके बाद भी तालाब खुदवाते थे, बड़े बड़े तालाब खुदवाए, जगह जगह तालाब खुदवाए और बगीचा लगाते थे। जबकि आज पेड़ों की बहुत कटाई हो गई है, उस समय जंगल भी ज्यादा थे, उसके बाद भी हमारे पुरखा लोग जगह जगह आम का बगीचा लगाते थे, आम का बगीचा लगाते थे। कई जगह हम यूपी वगैरह में देखे हैं कि महुआ का बड़ा बड़ा बगीचा लगाए हैं। तो ये सब चिंता हमारे पुरखे करते थे, तब तो हम लोग को और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि
धमतरी में आगे आने वाला समय में जल की कोई तरह से दिक्कत नहीं होगी। और 9 महीना हम लोग की सरकार को हुए हैं। आप सब लोग मोदी की गारंटी में विश्वास किए, हम लोग को सरकार में बैठाए तो मोदी की गारंटी के अधिकांश जो बड़े बड़े काम है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, हमारे केदार कश्यप जी उनको गिना रहे थे। आज 9 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आवास का पैसा केंद्र सरकार से आया है। हालांकि हम लोग तो 13 दिसंबर को सरकार का शपथ लिए और 14 दिसंबर 2023 को ही पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख जो गरीब लोग 5 साल सरकार में वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, उनके लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए थे और जो राज्यांश था उसकी व्यवस्था कर चुके थे। किसानों का धान भी हम लोग 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदे, 3100 दाम भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया हर महीना पैसा दे भी रहे हैं। आज कई प्रदेश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अनुसार कार्यक्रम भी बना रहे हैं। तो ये सब काम रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। राम भक्त हमारे प्रदेश के हैं, वो लगातार अयोध्या जा रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा किए हैं। तो ये सब काम किए हैं और हम लोग का ये छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न राज्य है। यहां पर खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज भी खूब है, यहां की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, लेकिन जो एक समस्या है यहां का नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से नक्सलवाद के साथ भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अभी कल एक बड़ी सफलता मिली है, कल 31 नक्सली मारे गए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं अपने सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनके साहस को मैं नमन भी करता हूं। और नियत नेलानार योजना हम लोग चला रहे हैं, जो प्रदेश के 5 जिले हैं, आपका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर का कुछ हिस्सा, जहां आज भी ये समस्या है, तो वहां लगातार हम लोग कैंप खोल रहे हैं, सुरक्षा कैंप। 23 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप, उसको हम सुविधा कैंप बोलते हैं। आज 96 गांव ये 33 सुरक्षा कैंप के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें सरकार की जो भी योजना है उसको सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड सब वहां पर बनवा रहे हैं। वहां पुलिया, सड़क, बिजली, पानी सबका काम हो रहा है। पहले कोई वहां पर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आगे बढ़ के काम करने के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से नक्सलवाद के साथ भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ज्यादा दिन ये लोग रहेंगे नहीं, इनका खात्मा होगा और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था होगी। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। बस्तर में कितना जंगल, अबुझमाड़ जैसे जंगल, चित्रकूट फाल, तीरथगढ़ फाल, कुटुमसर का गुफा, इधर हमारा सरगुजा संभाग में, जसपुर में पर्यटन का अनेक संभावना, यहां पर आयरन ओर भरा है, कोयला भरा है, यहां पर डायमंड भी है, सोना भी है, टीना है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छा ये छत्तीसगढ़ आज बनेगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे।
इसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी होगा। आज मुझे भी बताते हुए गौरव होता है कि 10 वर्षों के अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री जी जो ये देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए और आने वाले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसमें भी हम सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा। आज के इस अवसर में धमतरी जिला को कुल 27.25 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। इतने करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। कुल 39 विकास काम का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं समस्त धमतरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी आप लोगों को हम कहना चाहेंगे, जैसे पेड़ लगाने की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम, और 4 करोड़ का लक्ष्य था। यहां पर हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग 4 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आग्रह होगा आप सब लोगों से कि जहां भी आप लोगों को जगह मिलता है वहां पर अपनी मां के नाम से एक पेड़ या उससे भी ज्यादा पेड़ अवश्य लगाएं। माता जी जीवित हैं तो उनको साथ रखकर, नहीं तो उनका फोटो, उनको आरती अगरबत्ती दिखा के पेड़ लगाएं। निश्चित रूप से इससे पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। और अभी रायपुर में पहली बार भव्य सैन्य समारोह, सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किए हैं। 2 दिन का ये था, आज उसका शुभारंभ किए, लेकिन लोगों के डिमांड पर एक दिन उसको और बढ़वाएं। 7 तारीख तक है। मेरा आग्रह होगा कि अभी नवरात्रि वगैरह चल रहा है, फिर भी जरूर परिवार सहित वहां पर जाएं। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे 2 घंटा और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, नहीं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा, ऐसा वहां पर वो कर्तव्य दिखाएंगे। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, आज हम लोग पूरा 2 घंटा वहां पर थे, आप देख के आश्चर्य करेंगे, ऐसा ऐसा कर्तव्य। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, और वो भी ट्राइबल क्षेत्र के लोग, दिव्यांग लोग, ऐसा घुड़सवारी में पारंगत हैं और कई चीज में पारंगत है कि देखते बनता है। तो जरूर ये सब देखेंगे तो हम लोग का जो सैन्य ताकत है हमारे देश का, उससे आप परिचित होंगे। तो उसके लिए भी आप सब लोग समय निकालेंगे, ऐसा मेरा आग्रह होगा। और चूंकि काफी देरी हो गई है, भारी संख्या में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं इस गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी का, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का पुनः एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।